राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति के अध्ययन से पहले इस क्रांति के प्रमुख कारणों को जानना आवश्यक है। निम्न प्रकार कारण है। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण: लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। 19वीं शताब्दी के आरंभ में राजस्थान में व्याप्त अराजक स्थिति। मराठा व भंडारियों से परेशान होकर अराजक स्थिति ने राजपूताना के राज्यों को ब्रिटिश समर्थन प्राप्त करने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसी स्थिति में देशी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की। इस सहायक संधियों के तहत देशी रियासतों को न केवल ब्रिटिश सेना को अपने यहाँ रखना पड़ता बल्कि उनका खर्च भी उठाना पड़ता था। उस रियासत के विदेश के संबंध भी ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन थे। सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने 1798 में अंग्रेजों से सहायक संधि की। राजस्थान में सर्वप्रथम 9 नवंबर 1817 को करोलिन के राजा हर्बर्ट पाल ने अधीन संधि की। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। 1848 डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार हेतु एक सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यदि किसी राज्य का बिना उत्तराधिकारी के जीवित उत्तराधिकारी की मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका राज्य भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी। इसके तहत कुप्रबंधन के आधार पर भी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा सकता था। सर्वप्रथम डलहौजी द्वारा 1848 में सतारा व उसके बाद जैतपुर, संबलपुर 49, बघाट 50, झांसी 53, नागपुर 1854 आदि रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। 13 फरवरी 1856 को कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत अवध नवाब वाजिद अली शाह को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। डलहौजी द्वारा नाना साहब दोदू पंथ की पेंशन बंद कर देना। डलहौजी द्वारा मुगल सम्राट व अवध की बेगमों का अपमान करना। तात्कालिक कारण: अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव व उच्च पदों पर नियुक्तियों से वंचित करना। तात्कालिक, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा सैनिकों के लिए समुद्र पारीय सेवा की अनिवार्यता लागू करना। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति देना। धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम 1856 के द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। उन्हें नौकरी में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा दी गई। ब्राउन बैश के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स लगाना, जिनमें गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस भरे हुए थे। एनफील्ड राइफल्स का सर्वप्रथम प्रयोग क्रीमिया युद्ध में किया गया। भारत में इसका प्रशिक्षण जनवरी 1857 में शुरू होता है। इस राइफल के बारे में भारतीय सैनिकों में अफवाह फैली कि इस बंदूक के कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी है। इस बंदूक का सर्वप्रथम विरोध 26 फरवरी 1857 को बुरहानपुरा MP छावन में हुआ। आर्थिक कारण: ईस्ट इंडिया कंपनी के बुरहानपुरा कहाँ पे है? MP में, बुरहानपुरा MP में। आर्थिक कारण: ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 वर्षों के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को छिन्न भिन्न कर देना। भारत के उद्योग धंधे वास्तविक का नष्ट हो जाना। ग्रामीण हस्तशिल्पी कुटीर उद्यमियों का बेरोजगार हो जाना। राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के कारण राजपूताना के शासकों के साथ सहायक संधियों के बाद अंग्रेजों ने देशी रियासतों के प्रशासन व आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने रियासतों, शासकों व सामंतों के विशेषाधिकारों में कटौती कर दी और शासक वर्ग की उपेक्षा की, जिससे आमजन मानस में अंग्रेजों के प्रति नकारात्मक धारणा बनी। अंग्रेजी हस्तक्षेप से राज्यों की आय कम हो गई, इसलिए शासकों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। अंग्रेजों ने उदयपुर रियासत में प्रधान की नियुक्ति को लेकर जयपुर रियासत में 1818 में महाराजा जगत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के चयन को लेकर, कोटा राज्य में 1819 में महाराजा उन्नय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी चयन को लेकर, अलवर राज्य में 1815 में बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद, भरतपुर में 1825 में बलदेव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर, जोधपुर में मानसिंह के समय आंतरिक मामलों में, बीकानेर रियासत में महाराजा के विद्रोही जागीरदारों को दबाने में हस्तक्षेप किया। कोटा राज्य को 2 टुकड़े कर नए राज्य झालावाड़ में 1838 की स्थापना की गई। राज्यों के साथ संधियां व नमक व अफीम पर एकाधिकार करना। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से शिक्षा व समाज की कार्य
प्रारंभ किए तो आम जनता ने इसे अपने धर्म व परंपराओं के विरुद्ध माना और अंग्रेज विरोधी हो गई। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। राजपूताना रेजिडेंसी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1832 में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। इसका मुख्य अधिकारी एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल था। इसका मुख्यालय अजमेर था। 1845 में इसका मुख्यालय अजमेर से आबू स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान में प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। 1857 में राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज पॉर्मस्टन थे। भारत के जीजी यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विप्लव के समय भारत का प्रशासन उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉलविन के नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय आगरा में था। शांति व्यवस्था का कार्य एजीजी के अधीन था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सेना की 6 सैनिक छावनियाँ थीं। इन छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेजी सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। 6 छावनियाँ थी, 5000 सैनिक थे, सब भारतीय थे। एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। 6 छावनियाँ। नसीराबाद जिला अजमेर, तैनात टुकड़ी बंगाल नेटिव फैक्ट्री। देवली टोंक में कोटा कंटिनेंट कोटा पर खर्चा पड़ता था। खेरवाड़ा उदयपुर में, मेवाड़ भीलपुर, मेवाड़ पर इसका खर्चा पड़ता था। विद्रोह में भाग नहीं लिया खेरवाड़ा और ब्यावर ने। एरनपुरा पाली जोधपुर लीजन, जोधपुर पर इसका खर्चा था। ब्यावर में मेरवाड़ बटालियन का खर्चा जोधपुर और मेवाड़ पर पड़ता था। नीमच मध्य प्रदेश, पृष्ठ बंगाल कैवलरी। नजरबाद में बंगाल नेटिव फैक्ट्री। देवली में कोटा कंटिनेंट, खेरवाड़ा में मेवाड़ भीलपुर, एरनपुरा में जोधपुर लीजन, ब्यावर में मेरवाड़ा और नीमच में फर्स्ट बंगाल कैवेटरी राजपूताना रेजिडेंसी। विद्रोह की शुरुआत को अंग्रेजों की तैयारियां। 1857 की प्रथम घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में हुई। या मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए लेफ्टिनेंट बाग व लेफ्टिनेंट ह्यूसन की हत्या कर दी। सर्वप्रथम क्रांति की चिंगारी 29 मार्च 1857 को, यानी कि मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से शुरू हुई। बाग और ह्यूसन की हत्या हुई। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हो गई। इसका परिणाम ये हुआ, मार्च में इसने मंगल पांडे ने बाग और लेफ्टिनेंट को मारा। अप्रैल में मंगल पांडे को फांसी हो गई और 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के स्वर उठे तथा राज्य की जनता ने उत्साह के साथ विद्रोह शक्तियों को क्रांति में सहयोग किया। राजपूताना में देशी राज्यों पर नियंत्रण के लिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे, जो एजीजी के अधीन कार्य करते थे। एजीजी का मुख्य कार्यालय अजमेर में था। ग्रीष्मकाल में उनका निवास माउंट आबू में रहता था। मेरठ में विद्रोह की सूचना के तत्कालीन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को हुई। तब एजीजी 9 दिन लगे। 10 मई को विद्रोह हुआ और 19 मई को विद्रोह की सूचना मिली जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। तब एजीजी लॉरेंस माउंट आबू में गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे। उस वक्त अजमेर की सुरक्षा के लिए 15वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री की 2 टुकड़ियां तैनात थीं। 21 मई 1857 को एजीजी ने डीसा गुजरात से यूरोपियन सैनिकों को अजमेर बुलाने का आदेश दिया। 15वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री को नसीराबाद भेज दिया। 23 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस ने एक घोषणा जारी की, जिसमें सभी राजाओं और प्रमुख जागीरदारों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में शांति बनाए रखेंगे और विद्रोहियों को पकड़ने में कंपनी की सहायता करेंगे। उस वक्त अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन वहाँ के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल डिक्सन के जिम्मे में था। क्रांति के समय अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन तत्कालीन कमिश्नर डिक्सन के पास था। अजमेर संपूर्ण राजस्थान के मध्य में स्थित होने व अंग्रेजों का प्रशासनिक मुख्यालय होने के कारण एजीजी ने अजमेर की सुरक्षा बढ़ा दी। कर्नल डिक्सन ने ब्यावर से लेफ्टिनेंट
कार्नेल के नेतृत्व में मेर रेजिमेंट के सैनिकों को अजमेर बुला लिया। ब्यावर से मेर रेजिमेंट सैनिकों को अजमेर बुलाया। डीसा से यूरोपियन पायलट बुलाई। ब्यावर से कार्नेल आया मेर रेजिमेंट को लेके। कर्नल डिक्सन ने इसको बुलाया। जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में 2000 घोड़सवार व पैदल सेना व 6 तोपें एजीजी की सहायता के लिए अजमेर भेजी। जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में 2000 घोड़सवार व पैदल सेना व 6 तोपें एजीजी की सहायता के लिए भेजी। 1857 की क्रांति की रियासत के शासक मेवाड़ का स्वरूप सिंह, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस नहीं मेजर सारवस। ये पीए है, पॉलिटिकल एजेंट कौन है? सारवस है, किंतु राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी। देश का जीजी कैनिंग था, राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और भारत राजस्थान का मतलब मेवाड़ का पीए सीएल सारवस, मेजर सारवस। मारवाड़ का तखत सिंह पीए, पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मैकमसन। कोटा का राम सिंह, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन। कोटा में राम सिंह द्वितीय था। कोटा और जयपुर में राम सिंह द्वितीय थे और जयपुर में ईडन, कोटा में ब्रटन। भरतपुर में जसवंत सिंह मॉरिसन, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, करौली में मदनपाल, धौलपुर में भगवत सिंह, अलवर में बन्ने सिंह विनय सिंह, बीकानेर में महाराजा सरदार सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, टोंक में नवाब वजीरुद्दौला, बांसवाड़ा में महारावल लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर में महारावल उदय सिंह, प्रतापगढ़ में महारावल दलपत सिंह, बूंदी में महारावल राम सिंह, डूंगरपुर में उदय सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बूंदी में राम सिंह, सिरोही में शिव सिंह, सिरोही का शासक जेडी हॉल था, सिरोही में पीए जेडी हॉल था, किशनगढ़ में पृथ्वी सिंह। नसीराबाद 28 मई 1857 को राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई। इस छावनी की स्थापना सर ऑक्टर लोनी ने अपने खिताब नासिरुद्दौला के नाम पर किया था। क्रांति के समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फैंट्री, भारतीय तोपखाने की टुकड़ी और पृष्ठ बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री जो मेरठ से अजमेर आई थी, जो अजमेर सत्याग्रह की व्यवस्था कर रही थी, उसे अजमेर से नसीराबाद भेजा गया। नसीराबाद पहुंचते ही उनके हथियार जब्त कर लिए गए, जिससे सैनिकों का अंग्रेजी हुकूमत से विश्वास उठ गया। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए ओडिशा से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया, लेकिन ये बात जब प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मेजर पिचार्ड से पूछा कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो अंग्रेज अधिकारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ओडिशा से यूरोपियन सैनिक व कुछ तोपें मंगवाने की गुप्त योजना का भी सैनिकों को पता चल गया। इससे उत्तेजित होकर 28 मई 1857 को दिन में 4 बजे 30वीं नेटिव बंगाल इन्फैंट्री ने भी साथ दिया। विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिस वुड, कर्नल न्यूबरी मारे गए। लेफ्टिनेंट लॉक वो हार्डी घायल हो गए। लॉक आया तो हार्डी घायल हो गया। लॉक आने पर सब घायल होते हैं। लॉक हार्ड हुआ और घायल हो गया। यहाँ मेजर पिचार्ड ने बागी सैनिकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। पिचार्ड ने कहा कि बागी सैनिक है, उनको बंदी बनाओ। या मौजूद फर्स्ट रेजिमेंट बम्बई लांसर्स ने विद्रोह का साथ नहीं दिया और अंग्रेजों के आदेश की पालना करते हुए विद्रोहियों पर गोली चलाई, परंतु लाइट व ग्रेनेडियर कंपनी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। बम्बई लांसर्स ने तो अंग्रेज गोली चलाई, किंतु लाइट और ग्रेनेडियर कंपनी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। क्रांतिकारी सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया, शस्त्रागार पर लूट लिया। ये सैनिक अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर नसीराबाद छावनी तथा बाजार को लूटकर 18 जून को दिल्ली पहुंचे। 21 मई को विद्रोह हुआ, 18 जून को दिल्ली पहुंचे। नीमच 3 जून 1857। यह छावनी मध्य प्रदेश में थी, परंतु इसकी देशनिरीक्षक व नियंत्रण मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट सारवस करता था। जीजी, एजीजी और पीए, गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल
और पॉलिटिकल एजेंट। नसीराबाद के विद्रोह की सूचना जब नीमच छावनी पर पहुंची तो 2 जून को परेड के मैदान में कर्नल एबॉट ने भारतीय सैनिकों को गंगा व कुरान की अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई। कर्नल एबॉट ने स्वयं बाइबिल के हाथ में लेकर यह शपथ ली। यहाँ 2 जून को मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेज अधिकारियों से अवध को हड़पने के संबंध में प्रश्न किया कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ की अनुपालना करेंगे। कर्नल एबॉट ने किसी तरह से उसे शांत किया। एबॉट की सतर्कता के बावजूद 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे विद्रोह भड़क गया। क्रांतिकारी सोने गए थे, उस समय उनमें एकदम जोश आ गया तो कि सारा हुआ बूढ़ा हो। मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 5 जून को विद्रोहियों ने आगरा होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। नीमच छावनी का सुप्रिटेंडेंट कप्तान लॉयड था। नीमच छावनी का सुप्रिटेंडेंट कौन था? कप्तान लॉयड था। नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को डूंगला गांव चित्तौड़ में रूगाराम जाट ने शरण दी। मेजर सावर्स ने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से सैनिक सहायता लेकर डूंगला पहुंचकर क्रांतिकारियों द्वारा घेरे गए अंग्रेज परिवारों को मुक्त करवाकर उदयपुर पहुंचाया। बाद में उन्हें मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जग मंदिर महल में नहीं रखा, मंदिर में रखा, क्योंकि मंदिर पर हर कोई शक नहीं करता है। महल पे तो हर कोई शक कर लेता है, किंतु मंदिर को सब एकदम आदर्श मानते हैं भारतीय। देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी उदयपुर के प्रधान गोकुलचंद मेहता को दी गई। अंग्रेजों के देखभाल की जिम्मेदारी उदयपुर के दीवान गोकुलचंद मेहता को दी गई। क्रांतिकारी नीमच छावनी को नष्ट कर चित्तौड़, अमीरगढ़, बनेड़ा यानी शाहपुरा होते हुए शाहपुरा पहुंचे। यहाँ के शासक ने सैनिकों के भोजन व ठहरने की व्यवस्था कर बड़ी आग भगत की। सावर्स क्रांतिकारियों का पीछा करने के बाद वापस नीमच की ओर रवाना हुआ तो रास्ते में शाहपुरा पहुंचकर यहाँ के शासक ने किले का दरवाज़ा नहीं खोला और न ही मेवाड़ी सेना को रसद दी। सावर्स वापस नीमच आ गए। क्रांतिकारी शाहपुरा से निम्बाड़ा पहुंचे। वहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। पहले देवली गए, देवली से कहाँ गए? शाहपुरा गए। ऐसा ही हुआ ना? नहीं, पहले शाहपुरा गए, शाहपुरा से निम्बाड़ा जाएंगे। वहाँ की जनता ने बड़ा स्वागत किया। यहाँ देवली पहुंचकर शाहपुरा, शाहपुरा से निम्बाड़ा, निम्बाड़ा से देवली पहुँचे। देवली छावनी को लूटा। क्रांतिकारी टोक होते हुए आगरा के रास्ते दिल्ली पहुँचे। टोक के नवाब के अधिकांश सैनिक विद्रोहियों से मिल गए। इसके बाद आगरा पहुंचकर आगरा जेल में बंद सभी कैदियों को मुक्त कर दिया और सरकारी खजाने को लूट लिया। सावर्स मेवाड़ की सेना के साथ नीमच पहुंचा। तब नीमच आने पर मेवाड़ के सैनिकों में धर्म भ्रष्ट करने की अफवाह फैल गई। तब मेजर सावर्स के कहने पर अर्जुन सिंह, मेवाड़ के वकील, ने खाना खाकर अफवाह का खंडन किया कि आटे में हड्डियों का चूरा मिला है। एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर कोटा व बूंदी की सेना भी नीमच पहुंची। 6 जून 1857 को नीमच में पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 6 जून 1857 को नीमच में पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। देवली, नीमच छावनी के क्रांतिकारी देवली पहुंचे। 5 जून 1857 को देवली में भी विद्रोह हो गया। देवली विद्रोही सैनिकों ने छावनी को आग लगा दी। यहाँ स्थित ब्रिटिश अधिकारियों को पहले ही देवली छावनी से निकालकर जाजपुर, शाहपुरा भेज दिया गया। विद्रोह ने स्थित कोटा रेजिमेंट के 60 सैनिकों को अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया, परंतु ये सैनिक भाग निकले में सफल हुए। एरनपुरा 21 अगस्त 1857। एरनपुरा छावनी का गठन 1835 में हुआ। जोधपुर लीजन, यहाँ जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी तैनात थी। यहाँ के 90 पूर्वीय सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू में थे। एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुकाम माउंट आबू था। इन सैनिकों को नसीराबाद नीमच के विद्रोह की सूचना मिलने पर 21 अगस्त को इन्होंने माउंट आबू में विद्रोह कर दिया। एजीजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर व कर्नल होम्स की गोलीबारी में मृत्यु हो गई। पूर्वीय सैनिक लूटे हुए खजाने के साथ माउंट आबू से 23 अगस्त को एरनपुरा पहुंचे। 21 अगस्त को माउंट आबू में विद्रोह किया। 23 अगस्त को एरनपुरा पहुंचे। एरनपुरा में 23 अगस्त 1857 को सूबेदार मोती का
शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। मोती का शीतल प्रसाद और तिलक राम, इन्होंने लेफ्टिनेंट कारमौली को बंदी बनाकर साथ चलने के लिए बाध्य किया। विद्रोही सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली जा रहे विद्रोही सैनिकों ने पाली के पास खेरवा गांव में अपना डेरा डाला। यहीं पर आहुआ पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया। इनका प्रमुख कारण यह था कि ठाकुर कुशाल सिंह व जोधपुर महाराजा के आपसी संबंध तनावपूर्ण थे। इसके साथ मेवाड़ रियासत के गुलर के ठिकाने के ठाकुर बिशन सिंह, आसपा ठिकाने के शिवराम सिंह, अरनिया नागौर ठिकाने के ठाकुर अजीत सिंह, लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह, बोगावा जोध सिंह, बंतावास प्रेम सिंह, बसवाना ठाकुर चांद सिंह और तूलगिरी ठाकुर जगत सिंह के ठाकुर भी अपनी सेना सहित शामिल हो गए। इस प्रकार क्रांतिकारियों की संख्या लगभग 6000 हो गई। आगुआ में क्रांतिकारियों की संख्या 6000 हो गई। अजीत लॉरेंस को जब आगुआ में क्रांतिकारियों के जमाव का पता चला तो जोधपुर महाराजा तखत सिंह को विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहा। बिथोड़ा के युद्ध पाली 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली युद्ध में आहुआ के विद्रोहियों ने अंग्रेजों व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया। क्रांतिकारियों का नेतृत्व खुशाल सिंह व संयुक्त सेना का नेतृत्व हेड कोच अंग्रेज अधिकारी व कुशलराज सिंह भी तखत सिंह का सेनापति ने किया। जोधपुर का किलेदार अनार सिंह मारा गया। हितकोट व कुशलराज सिंह भी बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर सके। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। चेलावास का युद्ध, एजीजी लॉरेंस ने स्वयं आहुआ जाने का निश्चय किया और ब्यावर के समीप सशस्त्र बटालियन तैयार कर आहुआ की ओर कूच किया। 18 सितंबर 1857 को आहुआ के विद्रोही सैनिकों ने चेलावास के युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस व मैक मेसन की सेना को हराया और मैक मेसन का सिर काटकर आहुआ दुर्ग पर लटकाया। लॉरेंस ने आहुआ के निकट एक गांव में शरण ली और अजमेर की तरफ भाग गया। राजस्थानी साहित्य में इस युद्ध को गौरव कालों का युद्ध कहा जाता है। उधर क्रांतिकारी शिवनाथ सिंह आसोपा ठाकुर के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चल पड़े। नारनौर हरियाणा में 16 नवंबर 1857 को ब्रिगेडियर गेराल्ड की सेना से हार गए। गेराल्ड मारा गया। शिवनाथ सिंह ने मारवाड़ लौटकर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनकी जागीर जब्त कर ली गई। शिवनाथ सिंह की बहुत दिनों बाद लॉरेंस ने डीसा व नसीराबाद से सेना बुलाकर कर्नल होम्स के नेतृत्व में बम्बई नेटिव इन्फेंट्री सेना आहुआ भेजी। जीत की आशा न देख कुशाल सिंह ने लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को किले की सुरक्षा सौंपकर सलूम्बर की ओर चले गए। अंधकार व वर्षा का फायदा उठाकर अधिकांश क्रांतिकारी बच निकले। कर्नल होम्स की सेना ने 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण किया। 24 जनवरी को आहुआ व एरनपुरा के छावनों को हराकर आहुआ पर अधिकार कर लिया। 18 क्रांतिकारी मारे गए। आहुआ में 18 क्रांतिकारी मारे गए। आहुआ गांव के 124 व्यक्तियों को बंदी बनाकर गोली मार दी गई। आहुआ गांव के व्यक्तियों को क्यों मारा भाई? अंग्रेजों ने आहुआ में काफ़ी लूटपाट की। आहुआ ठाकुर की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा को अंग्रेज अजमेर ले गए, जिनकी प्रतिमा में 10 सिर व 54 हाथ है। वर्तमान में ये प्रतिमा पाली के व्याघ्र संग्रहालय में सुरक्षित है। यह देवी क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत बनी। कुशाल सिंह को कोठियारे के रावत जोध सिंह ने शरण दी। कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण किया, जहाँ से जो मेजर टेलर आयोग गठित किया। 10 नवंबर 1860 को टेलर कमीशन ने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया, रिहा किया। जोधपुर शासक ने उसकी जागीर का एक बड़ा भाग जब्त कर लिया। 1864 में कुशाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हुई। आत्मसमर्पण नीमच में अगस्त 60 में किया। टेलर आयोग बैठाया और 60 में निर्दोष साबित किया। 64 में मृत्यु हुई। 60 में आत्मसमर्पण किया नीमच में, फिर टेलर आयोग बैठाया। 60 में ही नवंबर 60 में अगस्त 60 में आत्मसमर्पण किया। नवंबर 60 में टेलर आयोग बैठाया, निर्दोष साबित किया। 64 में
कुशाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हो गई। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 नीमच छावनी में विद्रोह का दमन करने के बाद 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को कोटा जाने का आदेश मिला। 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने दोनों पुत्रों के साथ कोटा पहुंचा तो आते ही महाराव राम सिंह से कोटा की जयदयाल, रतनलाल और जियादयाल सहित 5 से 6 अधिकारी को बर्खास्त कर अंग्रेजों को सौंपने के लिए कहा। मेजर बर्टन के इरादे की जानकारी होते ही कोटा में सैनिक छावनी न होते हुए भी राजकीय सेना व जनता ने, कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्थान पर सैनिक छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ, तो कोटा में। 15 अक्टूबर को वकील लाला जयदयाल व मेहराब खां कोटा राज्य का रिसालदार के नेतृत्व में जन विद्रोह हुआ। क्रांतिकारियों ने महाराव के महल को घेर कर कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया। कोटा में क्रांतिकारी का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया। या मेजर बर्टन तथा उसके 2 पुत्र फ्रैंक व आर्थर तथा सैडलर कोटम की हत्या हुई। मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र फ्रैंक और आर्थर और डॉक्टर सैडलर कोटम की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने बर्टन के कटे हुए सिर को भाले पर रखकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा 6 माह तक क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा तथा 127 तोपें अपने अधिकार में कर ली और कोतवाली पर तिरंगा फहराया। कोतवाली पर और क्या किया? तिरंगा फहराया। क्रांतिकारियों ने महाराव को 9 शर्तें के एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। 9 शर्तों के एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इसमें एक शर्त यह भी थी कि मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश पर की गई है। महाराव राम सिंह ने मथुराधीश मंदिर के महल गोसाई महाराज मथुराधीश मंदिर के महाराज गोसाई महाराज कन्हैयालाल की मध्यस्थता से विद्रोहियों के नेता जयदयाल और मेहराब खां से समझौता किया। इसे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघ कहा जाता है। कोटा को राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघ कहा जाता है। 30 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स व करौली शासक मदनपाल सिंह की सेना ने कोटा को आज़ाद करवाया। रॉबर्ट और करौली के मदनपाल ने कोटा को आज़ाद करवाया। जयदयाल को गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया व मेहराब खां को फांसी दी। मेहराब को फांसी, जयदयाल को तोप से उड़ाया। मेजर बर्टन की हत्या की जांच के लिए एक आयोग गठित किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में बर्टन की हत्या के लिए कोटा महाराव को जिम्मेदार ठहराया। लापरवाही बरतने के आरोप में राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी और करौली शासक मदनपाल की उपहार स्वरूप GCI की उपाधि दी और 17 तोपों की सलामी कर दी 13 की जगह। भरतपुर 31 मई 1857। 31 मई क्रांति निश्चित थी और ये भरतपुर में ही हुई। यहाँ का शासक जसवंत सिंह नाबालिग था, इसलिए शासन व्यवस्था मॉरिसन संभालता था। भरतपुर की सेना को तात्य तोपे का मुकाबला करने के लिए दौसा भेजा गया। पीछे से भरतपुर की बची हुई सेना ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। भरतपुर के गुर्जर व मेवों ने भी खुलकर क्रांति में भाग लिया। भरतपुर महाराजा की सलाह पर अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर आगरा जाना था। भरतपुर जाट रियासत थी। जाट हमेशा व्यवस्थित काम करते हैं, यानी कि इनको क्रांति 31 मई को बोला तो इन्होंने 31 मई को की। याद करने का जुगाड़ है भाई, ना तो क्या कर सकते हैं। धौलपुर 12 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई। यहाँ के शासक भगवंत सिंह ने मथुरा और करौली में विद्रोहियों को दबाने के लिए सेना भेजी और धौलपुर आने वाले अंग्रेजों को सुरक्षित आगरा पहुँचाया। धौलपुर में प्रारंभ में गुर्जर नेता देवा के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जुलाई 1857 राज्य को लूट लिया। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर व इंदौर के 5000 विद्रोही सैनिकों धौलपुर राज्य में घुस गए। धौलपुर रियासत की सेना तथा इनके अधिकारियों क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। यहाँ रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों ने विद्रोह किया और तोपें छीनकर आगरा की तरफ पलायन कर गए। उन्होंने आगरा पर आक्रमण करते समय धौलपुर राज्य की तोपों का प्रयोग किया।
क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक भगवंत सिंह को कैद कर लिया तथा विद्रोहियों ने 2 महीने तक राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखा। धौलपुर शासक ने प्रार्थना पत्र पर पटियाला नरेश ने 2006 सैनिक धौलपुर भेजे। पटियाला नरेश की सेना ने दिसंबर 1857 को विद्रोह को सफाया किया। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेज़ों के साथ थे। नवाब की सेना ने नवाब के मामा मीर आलम के नेतृत्व में विद्रोह किया। नवाब की सेना ने नीमच के विद्रोही क्रांतिकारी को टोंक में आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। 600 विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली चले गए। मीर आलम खां टोंक की राज की सेना से लड़ते हुए मारा गया। टोंक के एक सामंत नासिर मोहम्मद खान ने तात्या तोपे का साथ दिया और टोंक पर अपना अधिकार कर लिया। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने टोंक को मुक्त कराया। मोहम्मद मुजीज ने अपने नाटक आजमाइश में लिखा है। आजमाइश नाटक किसका है? मोहम्मद मुजीज का है। लिखा है कि 1857 की क्रांति में यहाँ की महिलाओं ने भी भाग लिया, लेकिन अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती। मोहम्मद मुजीज ने अपने नाटक आजमाइश में 1857 की क्रांति में महिलाओं ने भाग लिया वो टोंक से संबंधित है। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन ईडन को हर प्रकार की सहायता का वचन दिया। महाराजा ने कैप्टन ईडन के नेतृत्व में 5000 ब्रिटिश सेनाओं को जयपुर क्षेत्र में से होकर मथुरा गुड़गांव जाने के लिए अपनी सीमा के उपयोग की अनुमति भी दे दी। महाराजा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया। विलायत खां व उस्मान खां को बंदी बना लिया। सादुल्ला को निष्कासित किया, विलायत व उस्मान खां को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए संपूर्ण खजाना खोल दिया, तन मन धन से सहायता की। ऑप्शन आता है कि कहाँ पे क्रांति से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है, तो जयपुर नहीं है, सीधा यही लगता है। ब्रिटिश सरकार ने कोटपल्ली परगना व केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया। अलवर में महाराजा ने 2500 सैनिकों को भेजकर कैप्टन निक्सन ये जयपुर का था, ठीक है ना। मॉरिसन भी था जयपुर में और निक्सन भी था। निक्सन की सहायता अलवर महाराजा ने 2500 सैनिकों को कैप्टन निक्सन की सहायता के लिए भेजा। महाराजा विनय सिंह आगरा दुर्ग में कैद अंग्रेजों व उनके परिवारों को छुड़ाने के लिए अपनी सेना सहित गए। यानी राज्य से बाहर जाने वाला एक और था अलवर का शासक विनय सिंह। रास्ते में विद्रोहियों ने अचनेरा के पास इन्हें हराकर खजाना भी लूट लिया। विद्रोहियों ने अचनेरा के पास विनय सिंह को हरा दिया, किंतु राज्य के बाहर जाने वाला एक शासक और भी था। हम सरदार सिंह बीकानेर एक को भी मानते हैं। उदयपुर स्वरूप सिंह ने ब्रिटेन के समर्थन में स्पष्ट घोषणा जारी की और जून 1857 में मेवाड़ के जागीरदारों के नाम पर अपील प्रसारित की कि जिसमें यह अनुरोध किया कि वह ब्रिटेन की हर प्रकार से सहायता करें। महाराणा ने अपनी संपूर्ण सेना पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन CL सार्वस को सौंप दी। 27 मई 1857 को विशेष अपील जारी की जिसमें यह अनुरोध किया गया कि सार्वस आदेशों को महाराणा के आदेश माने जाए और उसी के अनुरूप आचरण किया जाए। 28 मई को क्रांति हुई, इससे एक दिन पहले 27 मई 1857 को महाराणा ने एक आदेश जारी कर कहा कि सावरस के आदेशों को महाराणा के आदेश माने जाए। बीकानेर नरेश सरदार सिंह ने विद्रोहियों के दमन और अंग्रेजों की सहायता के लिए 5000 घुड़सवार व पैदल सेना लेकर हांसी, हिसार, सिरसा होते हुए बाड़दू पंजाब तक अभियान किया। इन्होंने सिरसा में विद्रोहियों का दमन किया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें उपहार स्वरूप टिब्बी परगने के 41 गाँव दिए। जैसलमेर ब्रिटिश सरकार द्वारा जैसलमेर में महाराणा रणजीत सिंह की सेवाओं की प्रशंसा की और 2000 रुपये मूल्य की किल्लत भी दी। बूंदी के महाराणा राम सिंह के अलावा राजस्थान के सभी राजाओं ने इस विप्लव को दबाने में अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया। बूंदी का शासक राम सिंह अंग्रेजों का विरोधी नहीं था, किंतु कोटा के शासक के साथ उसके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे, इसलिए उसने ब्रिटिश रेजिडेंट के दबाव डालने पर भी कोटा के क्रांतिकारियों को कुचलने में कोटा शासक की सहायता के लिए सैनिक नहीं भेजे।
सूर्यमल मिशन की वीर सच्चाई के अनुसार महाराव राम सिंह ने बूंदी की राजकोष से तात्या तोपे को 7 लाख रुपए लूटने दिए। 7 लाख रुपए ले गया तात्या तोपे बूंदी से, सूर्यमल मिशन के अनुसार। अजमेर जेल में विद्रोह। अजमेर स्थित केंद्रीय कारागार में कैदियों ने 9 अगस्त को विद्रोह कर दिया और 50 कैदी जेल से भाग छूटे, लेकिन अजमेर शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रही। अब बूंदी में तात्या तोपे 7 लाख ले गया। अजमेर में विद्रोह कब हुआ? 9 अगस्त को। केंद्रीय कैदी भाग गई, 50 कैदी जेल से भाग छूटे। तात्या तोपे के राजस्थान में आगमन। तात्या तोपे पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसका जन्म येवला अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ। तात्या का जन्म येवला अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ। इसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनकी माता का नाम रुक्मा देवी व पिता का नाम पांडुरंग भट्ट था। नाना साहब व लक्ष्मीबाई को हराने के बाद तात्या तोपे जयपुर व हड़ौती से सैनिक सहयोग की आशा से अपनी सेना के साथ आया। तात्या तोपे 2 बार राजस्थान आया। प्रथम बार मांडलगढ़ भिलवाड़ा 8 अगस्त 1857, दूसरी बार बांसवाड़ा में दिसंबर 1857 को। प्रथम बार मांडलगढ़ में, दूसरी बार बांसवाड़ा में। तात्या तोपे की सेना में लगभग 5000 ग्वालियर के विद्रोही व 4000 भील सैनिक थे। 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा भिलवाड़ा कोठारी किनारे जनरल रॉबर्ट्स की सेना व तात्या तोपे के बीच युद्ध हुआ। तात्या तोपे को पीछे हटना पड़ा। तात्या ने कोठारिया रावत जोश सिंह से रसद सामग्री प्राप्त की। यहाँ से नाथद्वारा पहुंचे और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। 13 अगस्त 1857 को रुकमगढ़ कोठारिया के पास राजसमंद में रॉबर्ट की सेना ने फिर मुठभेड़ हुई। तात्या के 700 सैनिक मारे गए। तात्या हारकर झालावाड़ पहुंचा। रेलायत को तात्या ने झालावाड़ की सेनाओं से सहयोग मिला। उसने यहाँ के शासक पृथ्वी सिंह को रेलायत नामक स्थान पर हराया व बंदी बनाकर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। वहीं पर ब्रिगेडियर पार्क व तात्या के बीच युद्ध हुआ। तात्या हारकर ग्वालियर एमपी चला गया। तात्या तोपे का दूसरी बार राजस्थान में आगमन दिसंबर 1857 में हुआ। पहली बार मांडलगढ़ में आया, दूसरी बार में 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। पहली बार तो अधिकार झालावाड़ पे किया, दूसरी बार अधिकार बांसवाड़ा पे किया, परंतु अंग्रेज अधिकारी लिन माउथ की सेना ने उसे वहां से भगा दिया। बांसवाड़ा से जनवरी 1858 को टोंक पहुंचा। टोंक के जागीरदार नासिर मोहम्मद खान ने तात्या का साथ दिया। बनास नदी के किनारे व अमीरगढ़ के किले के निकट क्रांतिकारियों की सेना ने नवाब की सेना को हरा दिया। नासिर मोहम्मद खान ने तात्या का साथ दिया। सूचना मिलने पर मेजर ईडन जयपुर ने इसका दमन किया। 16 जनवरी को सावर्स ने दौसा में तात्या तोपे की सेना को आक्रमण किया, परंतु वह बच निकला। 21 जनवरी 1859 को सीकर जा पहुंचा। 58 होना चाहिए, 21 जनवरी 1858 है। सीकर जा पहुंचा। कर्नल होम ने सीकर पहुंचकर तात्या पर आक्रमण किया। तात्या के क्रांतिकारी सैनिक भाग छूटे। हार के बाद तात्या तोपे जंगल की ओर भाग गया। अपने मित्र नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या तोपे नरवर के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। मतलब ये जनवरी 59 में था, सही है। सीकर जा पहुंचा। 21 जनवरी 1859 को सीकर पहुंचा। तात्या तोपे को 8 अप्रैल 1859 को न्यायाधीश बाग ने फांसी की सजा सुनाई। तात्या तोपे को न्यायाधीश बाग ने फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी एमपी में फांसी हुई और नरवर भी एमपी में ही है। तात्या तोपे जैसलमेर के अलावा राजस्थान की प्रत्येक रियासत में घूमा। तात्या तोपे राजस्थान की प्रत्येक रियासत में घुमा जैसलमेर के अलावा, किंतु मराठे 2 रियासतों को पीछे छोड़ चुके थे, बीकानेर और जैसलमेर को। ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन सार्वस ने अपनी पुस्तक में तात्या को फांसी देने के लिए सरकार की कटु आलोचना की। उन्होंने लिखा है कि तात्या ब्रिटिश राज्य का निवासी था और नागरिक नहीं था। उस पर राजद्रोह का अपराध लगाना कहाँ तक न्यायोचित कहा जा सकता है। इतिहास में तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी थी और किसने पुष्टि की थी।
भाई साहब ये अंग्रेज़ों ने क्रांतियान भारतीयों को परेशान किया ना, अभी भी भारतीयों का खून खोलता है। एक लड़का वहाँ पहुँच गया मारने के लिए। विद्रोह के समय राजस्थान में स्थित 6 छावनियों में सबसे शक्तिशाली छावनी नसीराबाद थी। विद्रोह के समय 6 छावनियों में सबसे शक्तिशाली नसीराबाद थी। उस समय राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता का केंद्र व प्रतीक अजमेर था। अजमेर में गोला बारूद व शस्त्रागार था। सरकारी खजाना एवं अन्य राजकीय संपत्ति अजमेर में थी। पिचार्ड ने अपनी पुस्तक द म्यूटिनीज इन राजस्थान पुस्तक किसकी है? पिचार्ड की। उसमें लिखा कि आहुआ के ठाकुर का झगड़ा अपने राजा के साथ था, अंग्रेजी सरकार से नहीं। पिचार्ड ने अपनी पुस्तक द म्यूटिनीज इन राजस्थान में लिखा है कि यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उसके सहयोगी बन जाते। जयपुर एकमात्र रियासत थी जिसमें राजा के साथ वहाँ के आम जनता ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। जयपुर की आम जनता ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। लो भाई, भारत में अगर बहादुर शाह जफर के बदले कोई योग्य नेता होता तो अंग्रेज हार जाते, लॉरेंस का कथन है। विद्रोह की तिथि एवं क्रांतिकारी। नसीराबाद 28 मई 1857 को नसीराबाद का बख्तावर सिंह। भरतपुर में 31 मई 1857 को गुजर व देवा गुजर था भरतपुर में व मेव। नीमच में 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। देवली में 5 जून 1857 को नीमच के क्रांतिकारी। टोंक में 14 जून 1857 को मीर आलम खां व नासिर मोहम्मद खां। टोंक में मीर आलम खां, नासिर मोहम्मद खां। अलवर में 11 जुलाई 1857 को नीमच के क्रांतिकारी। अजमेर केंद्रीय कारागार में 9 अगस्त 1857 को केंद्रीय कारागार के कैदी। हरिनपुरा 21 अगस्त 1857 को मोती गांव से प्रताप तिलकराम। आहुआ 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह व शिवनाथ सिंह। धौलपुर 12 अक्टूबर 1857 को रामचंद्र व हीरालाल। कोटा 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल व मेहराब खां प्रमुख क्रांतिकारी थे। अगले हैं जिले एवं वहाँ के क्रांतिकारी। ब्यावर, तो ब्यावर में आसोप ठिकाना जोधपुर में, आसोप के शिवनाथ सिंह जोधपुर में। देवली टोंक में। नसीराबाद अजमेर केंद्रीय कारागार अजमेर में। डूंगला चित्तौड़ में। खेरवाड़ा उदयपुर में। माउंट आबू सिरोही में। नसीराबाद अजमेर में। हरिनपुरा पाली में। बिथोड़ा और आहुआ दोनों भी पाली में। आसोप जोधपुर ग्रामीण में, ये इम्पोर्टेंट है। और डूंगला भी चित्तौड़ में। अजमेर, देवली, ब्यावर तो वैसे भी हो गए। सलूम्बर और कोटारिया सामंतों का योगदान। मेवाड़ के 2 प्रमुख सामंतों सलूम्बर के केसरी सिंह, कोटारिया राजसमंद के रावत जोर सिंह 1857 की क्रांति में अपूर्व योगदान दिया। इन्होंने मारवाड़ के सामंतों की भांति खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेता व उसके परिवार को अपने यहाँ शरण दी। रावत केसरी सिंह ने मेवाड़ महाराणा की कंपनी सरकार के साथ की गई संधि का खुलकर विरोध किया। केसरी सिंह ने मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि 8 दिन में उसके परंपरागत अधिकारों की मांग स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर मेवाड़ महाराणा को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, किंतु महाराणा उनके खिलाफ कार्रवाई करने में साहस नहीं जुटा सका। कोटारिया के रावत जोर सिंह ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी। उन्होंने पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को शरण दी। तात्या टोपे को भी रसद सहायता दी। जोत सिंह ने 1857 की असफलता के कारण राजस्थान में अधिकांश राजाओं के विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को इस संग्राम का नेतृत्व करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। नसीराबाद, नीमच, कोटा, भरतपुर, धौलपुर आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने में अवसर मिला। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के राजाओं ने तात्या तोपे का सहयोग नहीं किया। राजस्थान की रियासतों में भी संगठन और एकता का अभाव था। क्रांतिकारियों को कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, उनका आपस में संपर्क नहीं था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, पर अंग्रेजों जैसा रणकौशल और प्रशिक्षण नहीं था। भावना तो थी तभी तो क्रांति हुई, रणकौशल और प्रशिक्षण नहीं था, ये बात सत्य है।
क्रांतिकारी के पास धन, रसद व हथियारों की कमी थी। क्रांतिकारी नसीराबाद से सीधे दिल्ली न जाकर अजमेर पर आक्रमण करते तो शायद क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। 1857 की असफलता के परिणाम। इस क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश शासन में चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्थान की रियासतों से की गई संधियां ब्रिटिश सम्राट ने जारी रखी। राजस्थान की जनता का गुलामी की दोहरी मार पड़ने लगी। एक तो ये रियासतों के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों पर भी उन पर नियंत्रण था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति की भावना उत्पन्न हुई। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य एवं स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया। इनका जन्म बीकानेर में 1793 में हुआ। इनके पिता का नाम अबीरचंद जी भाटिया था। ये अपने पिता के साथ व्यापार करने ग्वालियर चले गए। ग्वालियर के शासक जियाजी राव सिंधिया ने इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी और पैर में सोने का कड़ा पहनने का अधिकार दिया। बाद में अमरचंद भाटिया को वहां के शासक ने गंगाजली कोष का कोषाध्यक्ष बना दिया। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने राजकोष का खजाना व अपनी पैतृक संपत्ति लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को सौंपकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सहायता का पता चलने पर अंग्रेजों ने भाटिया के आसवर्तीय पुत्र को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया। ये देखो अंग्रेज कितने क्रूर व्यक्ति थे। जून 1858 को भाटिया जी को ग्वालियर में सर्राफ बाजार में नीम के पेड़ से लटकर फांसी दे दी। 22 जून 1858 को भाटिया को फांसी दी गई। अमरचंद भाटिया जी को फांसी कब दी गई? 22 जून 1858 को नीम के पेड़ के नीचे। ये भी इम्पोर्टेंट है, नीम, पास से फांसी, न से नीम। सर्राफ बाजार में, ग्वालियर में सर्राफ बाजार में नीम के पेड़ के नीचे फांसी दी। अमरचंद भाटिया राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। उन्हें राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। डूंगजी ज्वार जी, वह बहुत शख्सियत थी। सीकर के बटुट पादरे के निवासी डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड के रेसालदार से 1834 में डूंगजी के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बाद में नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी के लिए लोगों से धन मांगने लगे। धन नहीं मिलने पर डाका डालने लगे। सीधे तरीके से धन मांगते, धन नहीं मिला डाका डालते। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर रामगढ़ सीकर के सेठों के काफिलों को लूटकर काफ़ी धन गरीबों में बांट दिया। दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को लूटा। डूंगजी के सारे भैरू सिंह ने डूंगजी को अपने यहाँ भोजन पर बुलाकर अत्यधिक शराब पिलाकर धोखे से पकड़वा दिया। अब ऐसे तो साले थे, अंग्रेजों के भगत थे। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। ज्वार जी ने 1838 ईस्वी में लोट या जाट व कर्णा मीणा के साथ मिलकर अपनी वीरता व बुद्धि से डूंगजी को आगरा के किले से छुड़वा लाए। बाद में नसीराबाद छावनी पर हमला कर 52,000 रुपये व घोड़े लूट लिए। 31 दिसंबर 1846 को बीकानेर के गढ़सीसर में अंग्रेजों की सेना ने जोधपुर व बीकानेर की सेना के साथ मिलकर इनको घेर लिया। ज्वार जी वहाँ से भागकर बीकानेर रियासत के खेरखट्टा स्थान पर पहुँच गए। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने इन्हें शरण देकर अपने पास रखा। ज्वार जी तो बीकानेर पहुँच गए, रतन सिंह ने आराम से रखा। डूंगजी जैसलमेर के गिरगड़ा की काकी मेड़ी पहुँच गए, जहाँ जोधपुर की सेना ने छलपूर्वक कैद कर अंग्रेजों को सौंप दिया। इससे अंग्रेजों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी अंग्रेजों के प्रति। अंग्रेजों ने डूंगजी को अगस्त 1848 में वापस जोधपुर की सेना को सौंप दिया। जब महाराजा तखत सिंह की शरण में रहे, जोधपुर दुर्ग में इनका निधन हुआ। शेखावाटी क्षेत्र में इन्होंने लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोट या जाट या लोटाराम जाट। लोटाराम नेठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 में रिंग सीकर में हुआ। वहाँ के ठाकुर से अनबन होने पर अपनी बहन के पास बटोट बादुदा आ गए। यहाँ इनका संपर्क डूंगजी व ज्वार जी से हुआ। जब डूंगजी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद किया, तब लोटू ने जवार जी, बालू नई, सांकू लोहार व कर्णा मीणा के साथ मिलकर इन्हें आगरा के किले से रिहा करवा दिया। लोठू जाट, बालू नई, सांकू लोहार, कर्णा मीणा इनके साथ थे।
इसके बाद भी डोंगजी व जवाहर जी से मिलकर अंग्रेज विरोध की गतिविधियों में लगे रहे। 1855 में इनका निधन हो गया। निटारवाल का, लोटो जाट का 1855 में निधन हो गया। सूर्यमल मिशन, इनका जन्म बूंदी के हरना गांव में अक्टूबर 1815 ईस्वी को हुआ। इनके पिता चंडीदान, सूर्यमल के पिता चंडीदान थे बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। 1857 की क्रांति के स्वतंत्र संग्राम के समय लिखी गई इनकी रचना वीर सत्सई में डिंगल में वीर रसात्मक 288 दो है। इन्होंने अपनी इस रचना से राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया। इन्होंने वर्ष 1857 ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम का उल्लेख वीर सत्सई में प्रारंभ इस प्रकार किया। बिगम बरसा बीतियो गण चौचंद गुणिस, पिसर तित गुरु जेठ बद समय पलटे शीस। सूर्यमल मिशन ने राजस्थान के विभिन्न राजाओं को पत्र प्रेषित कर किए, जिनमें उन्होंने सभी राजाओं और सामंतों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर बगावत करने के लिए कहा। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करने वाला इनका एक दोहा इला न देणी आपणी, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। इला न देणी आपणी हलरिए हुलराय। हलरी लावे एक माँ अपने बच्चे को और बोलती है इला न देणी आपणी, बेटा ये अपनी धरती है ना, ये किसी को नहीं देनी। पूत सिखावे पालने या मरण बढ़ाई माँ। सूर्यमल मिशन ने राजस्थान के राजा और सामंतों द्वारा कायरता दिखाने पर, अंग्रेजों की गुलामी करने पर व्यंग्य करते हुए लिखा कि अरे ये राजा लोग देशपति जमीरा ठाकर छे जे सारा ही हिमालय का गलिया ही नेसरिया। 1857 की क्रांति की असफलता से निराश होकर उन्होंने राजपुताना की उस समय की स्थिति का वर्णन इन शब्द में किया। जिनमन भूलन जावता गेंद गोए गिड़ रहा है, जनमन जम्बुक ता खड़ा उदम मंडे है आज। जिनमन भूलन जावता गेंद गवाई गिड़ राज, जिनमद जम्बुक ता खड़ा उदम मंडे आज। बांकीदास, ये जोधपुर महाराजा मानसिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। इनकी रचनाओं का संग्रह बांकीदास ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। बांकीदास की ग्रंथावली कितने खंडों में? 3 खंडों में। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थान की 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 को हुआ। भरतपुर पर अंग्रेजी आक्रमण से संबंधित बांकीदास की एक कविता है अच्छो गोरा हट जा राज भरतपुर गोरे गोरा हट जा। बांकीदास की एक कविता है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आंस लिदा खेचो रा धनिया मरे न दीदी धरती धनिया उबो गई तरह। कि आया है अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आंस लिंदा खेचो रा धनिया मरियो धनिया मरे न दीदी धरती। के लोग है धनी के मरने पर भी धरती नहीं देते और यहाँ पे जो है धनिया उबो गई तरह। आनंद सिंह, ये मंडा व झुंझुनू के ठाकुर थे। इन्होंने 1857 के महासंग्राम के दौरान राजस्थान के सीमावर्ती स्थान बहल हरियाणा पर बीकानेर की सेना व अंग्रेजों की सेना पर आक्रमण किए जाने पर अपने 300 शेखावत सरदारों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया और इन्हें पीछे हटने के लिए विवश किया। इन्होंने आदरणीयवास के ठाकुर अजीत सिंह की भी सहायता की थी। इन्होंने टाटे टोपे को मंडावा में कुछ समय के लिए रखा और धन और रसद सामग्री देकर सहायता की। मेहराब खां, इनका जन्म करौली में 11 मई 1815 को हुआ। कोटा राज्य आर्मी में रेसालदार के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने विद्रोही सैनिकों को संगठित कर कोटा में क्रांति का कार्य किया। आक्रमण कर मेजर बटन व उसके पुत्रों को मार दिया। इसके बाद लाला जयदयाल भटनागर के साथ मिलकर कोटा राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने 1859 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1860 में एजेंसी हाउस में फांसी पर लटका दिया गया जयदयाल को। ख्वास खान उर्फ एवाज खान, इनका जन्म कोटा में 1831 में हुआ। इनके पिता इनायतुल्ला खान कोटा स्टेट आर्मी में एक प्रसिद्ध योद्धा था। इन्होंने अक्टूबर 1857 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के घर पर किए आक्रमण में सक्रिय भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड की सजा दी। लाला जयदयाल भटनागर, इनका जन्म कामाडींग में 1812 में हुआ। इन्हें अंग्रेजी उर्दू फारसी का अच्छा ज्ञान था। 3 भाषाओं का ज्ञान था, अंग्रेजी उर्दू फारसी और हिंदी का तो वैसे ही था ही। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने कोटा में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। कोटा महाराव ने इनकी
गिरफ्तारी के लिए 10,000 के इनाम की घोषणा की। कोटा माराव ने इनकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 के इनाम की घोषणा की। बाद में इन्हें जयपुर के बैराट से गिरफ्तार कर मुकदमा चलाकर मृत्युदंड की सजा दी गई। 17 दिसंबर 1860 को इन्हें कोटा के एजेंसी हाउस में फांसी दी गई। सुदेश में है तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। 10,000 का इनाम जयदयाल पर किस सरकार ने जारी किया? कोटा सरकार ने। जयदयाल हरदयाल। इनका जन्म डींग के कामा में 1817 में हुआ। इनके पिता रूपदयाल भटनागर थे, शिक्षक थे। इन्होंने फारसी भाषा की शिक्षा प्राप्त की तथा कोटा कोर्ट में नियुक्त हुए। इनके बड़े भाई जयदयाल भटनागर ने कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया। हरदयाल ने भी इनमें खुलकर भाग लिया। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स की सेना से कैथोनी पोल पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। कैथोनी पोल पर हरदयाल लड़ते हुए मारे गए। निम्न में से एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या तोपे फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की अवहेलना की। कैप्टन सार्वस। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पीए सार्वस 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया? अमरचंद भाटिया। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आबुआ के किले पर मैक मौसन ने लटकाया और कोटा में ब्राटन का उड़ा दिया? 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विलियम हिंडन। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना किसने पराजित की? कुशाल सिंह। 1857 की क्रांति को दबाने बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता की? सरदार सिंह ने। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया? आबुआ में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? करौली ने। 1857 के विद्रोह में भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी? कोटारिया के जोध सिंह ने भीमजी को शरण दी। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट भीयों काट रहे? भीयों जोधपुर में रहे। भीमजी चारण काट रहे जोधपुर में रहे, जिन जोध सिंह ने शरण दी। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान हुई? बाटन की। 8 सितंबर 1857 को बितौड़ा स्थान पर मारवाड़ ठाकुर कुशल सिंह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। 1857 की क्रांति की शुरुआत नशीरबाज एड्डे प्रश्न पूछो पड़ो हो बार कोई। लाला जयदयाल और मेराब का 1857 कोटा में। 1857 की क्रांति के समय कोटा के एजेंट कौन थे? मेजर बटन। 1857 की क्रांति के टोक का नवाब वजीरुद्दौला। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन युद्ध से जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया? चेलाबाज के युद्ध में मैसन मारा गया। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट बख्तावर सिंह। नसीराबाद 28 मई 1857 को। नसीराबाद छावनी में विद्रोह पर तोपखाने का अधिकार करते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। भैरव सिंह जोधपुर की 1857 की क्रांति में आबुआ की युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। सरदार अली कोटा का अक्टूबर 1857 को कोटा विद्रोह में भाग लिया। बाद में कोटा माराव की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। शक्तिदान ठाकुर जोधपुर का 1857 की क्रांति के दौरान जनरल लॉरेंस की सेना के विरुद्ध युद्ध किया। सूजा कंवर राजपुरोहित लाडनू डिडवाना कुचामन की 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज टुकड़ी का लाडनू क्षेत्र में आक्रमण के दौरान पुरुष वेश में वीरता का मुकाबला किया। ठाकुर हरनाथ सिंह जोधपुर के क्रांति के दौरान इन्होंने लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हीरा सिंह कोटा का था। यह कोटा राज्य की सेना में रिसालदार थे। इन्होंने क्रांति के दौरान विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करते हुए कोटा पर अधिकार किया। कामदार खां कोटा के ये कोटा राज्य की सेना में अधिकारी थे। क्रांति के दौरान कोटा माराव की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। नबी शेख खां करौली का यह कोटा राज्य की सेना में आर्टिलरी में नियुक्त थे। नबी शेख आर्टिलरी में नियुक्त किए। नबी शेख करौली में था, कोटा में नहीं था। ये क्या है? बापो कोटा है और यहाँ करौली। नबी शेख करौली का, चलो ठीक मान लेते हैं। यह कोटा राज्य की सेना में आर्टिलरी में नियुक्त थे। क्रांति के दौरान कोटा के एजेंसी हाउस पर आक्रमण कर इन्होंने विद्रोह की सहायता की। मुनवर खान टोक
1857 के विद्रोह के दौरान इन्होंने अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध भाग लिया। साथ ही दिल्ली मुगल शासक की सहायता के लिए गए। वह ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए मारे गए। मुनव्वर खान टोक। मामू भांजे झालावाड़ के क्रांतिकारी के दो रिश्तेदार मामा भांजा लगने वाले दो वीरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए शहादत दी। मामू भांजू क्रांति से संबंधित मामू भांजू कहाँ के थे? झालावाड़ के थे। भांजा जज झालावाड़। मीर आलम खां टोक के नवाब वजीर खां के मामा थे, जिन्होंने टोक में विद्रोही सैनिकों की नेतृत्व किया। रोशन बेग कोटा राज्य के तोपखाने में तैनात थे। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से लड़ते हुए मारे गए। मोहम्मद खां करौली कोटा राज्य आर्मी के रिसालदार, इन्होंने कोटा विद्रोह में भाग लिया। अकबर खां करौली के कोटा राज्य में अधिकारी के पद पर थे, इन्होंने कोटा के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। सर्वाधिक है कोटा वाले ही हैं। गुल मोहम्मद खां कोटा, क्योंकि कोटा वाले ही आएंगे, क्योंकि दूसरी जगह तो सैनिकों ने विद्रोह किया और यहाँ पे जो अधिकारी और आम जनता ने किया तो पर इनके नाम आना ही है। फिर गुल मोहम्मद कोटा का 1858 में कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया। सफर दयार खां टोक क्रांति के समय अंग्रेजी सेना के आक्रमण को रोकने का प्रयास किया। दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाकर मृत्युदंड की सजा सुनाई। अंत में इन्हें दिल्ली ले जाकर सूली पर चढ़ा दिया। सफर दयार खां को दिल्ली ले जाकर सूली पर चढ़ा दिया। नसीर मोहम्मद टोक कोटा राज्य की सेना में अधिकारी थे। नसीर मोहम्मद विद्रोह के दौरान महाराव की सेना के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। नासिर खां टोक राज्य के जागीरदार थे। इन्होंने टोक की विद्रोही सेना का नेतृत्व करते हुए मेजर ईडन की सेना से मुकाबला किया। नासिर खां मोहम्मद ने ताराचंद टोक का ये नीमबाड़ा चित्तौड़ में मुख्य पटेल थे। सितंबर 1857 में कर्नल जैक्सन के आक्रमण के रोकने का प्रयास किया। जियालाल चित्तौड़गढ़ नीमबाड़ा में तैनात सैनिक टुकड़ी को संगठित कर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। गोजन सिंह कहाँ का था? जोधपुर के। ये जोधपुर लीजन में सूबेदार थे। इन्होंने 21 अगस्त 1857 को अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण कर माउंट आबू पर अधिकार किया। बाद में एरनपुरा छावनी में विद्रोह में शामिल हुए। गोजन सिंह, अली खान और हफीज उमर टोक के, इन्होंने नीमच की सैनिक टुकड़ियों के सहयोग से टोक में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। गुल मोहम्मद निशांची हाफिज टोक स्टेट आर्मी में बंदूकची थे। गुल मोहम्मद क्रांति के समय मुगल सम्राट की सहायता के लिए अंग्रेजी सेना से युद्ध किया। गुल मोहम्मद करौली कोटा कंटिनेंटल आर्मी में रिसालदार थे। क्रांति के दौरान इन्होंने कोटा महाराव की सेना व अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ाई की। अब ये इतने नाम है ना, तो ये तो या इनके क्रांतिकार और जिला सम्मिलित पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, तो फिर इनके क्रांतिकारियों के नाम देगा, तब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। 1857 के विद्रोह समय नीमच अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? कर्नल एबॉट। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। 1857 में अहुआ के ठाकुर विद्रोह के समय जोधपुर महाराजा कौन थे? तखत सिंह। 1857 में संबंधित नहीं है जैसलमेर और जोधपुर 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। देवलिया नीमच से कोटा। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 छावनियों में विभाजित था। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर शासक भगवंत सिंह था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंस सावर्स था। निम्नलिखित में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व था कोटा में मेहराब का। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, अमृतसर बांटिया। कोटा सरकार ने इन पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया। 1857 के विप्लव के समय राजपूताना रेजिस्टेंट के एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका केंद्र एरनपुरा में रखा। खाली जगह आते ही वहाँ पे क्या करना है? ऑप्शन को भरना है और पढ़ के वापस पता चल जाएगा। 1857 के विद्रोह में कोटा का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया था।
1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल रीजन कौन था? मॉरिसन था। चलो दिल्ली, मारूक बिलिंगम, राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारी ने दिया? एरनपुरा छावनी। उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1857 के स्वतंत्र संग्राम के क्रांतिकारी ने आहुआ के किले का मुख्य द्वार पर सामने लटका दिया। मैकमोहन। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 को विद्रोह का किया? कोटा में। प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ? नसीराबाद में 28 मई 1857 को। 1857 में नसीराबाद की विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री। डूंगरजी जवाहर जी किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? बीकानेर और जोधपुर की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए करौली आया था और धौलपुर की सहायता के लिए पटियाला के शासक ने सेना भेजी थी। कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 को विद्रोह में मारा गया? मैकमोहन। किस वर्ष आहुआ का युद्ध? 1857 को। 1857 के संग्राम में मारवाड़ में कौन कुल देवी की मूर्ति का प्रेरणा स्रोत थी? सुगाली माता। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? सरदार सिंह बीकानेर ने। और अलवर के महाराजा ने भी किया था स्वयं। आगरा गए थे वो, बीच में हार गए वो अलग बात है। 1857 की क्रांति के समय मेजर इस्पॉटशीट वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में हुई? नसीराबाद में मेजर इस्पॉटशीट वुड व कर्नल न्यूबरी की हत्या की गई। तो ये हमारी क्रांतिपूर्ण